गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू चिल्ड्रन। आज मैं आपको पार्ट 3 ततारा वामीरो कथा के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनके लेखक लीलाधर मंडलोई जी के बारे में बताना चाहती हूँ। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म 1954 यानी 1954 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। इनकी शिक्षा भोपाल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये लंदन भी गए। इन्होंने बहुत सी लोक कथाएँ, यात्रा वृत्तांत और बहुत सी रचनाओं का लेखन किया। यह पाठ हमें यह बताता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उससे हमारी दूरी बढ़ जाती है। समाज के लिए अपने प्रेम और अपने बलिदान की यह शिक्षा देने वाली यह कहानी हमें यह बताती है कि समाज उसी व्यक्ति को याद रखता है जो को कभी किसी के लिए बलिदान देता है। इस कहानी के दो पात्र हैं, ततारा और वामीरो। ततारा बहुत ही सुंदर शक्तिशाली युवक है। वह बहुत ही नेक, दूसरों की सहायता करने वाला युवक है। एक दिन समुद्र तट पर सायंकाल के समय वामीरो से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकातें बाद में भी होती रहीं और आपस में इनकी ये मुलाकातें प्रेम में बदल गई। वामीरो लपाती गांव की रहने वाली एक सुंदर लड़की है। वह बहुत ही सुरीले कंठ वाली है, अर्थात बहुत सुंदर गाना गाती है। वामीरो का आकर्षण ततारा को अपनी तरफ खींचता है और वामीरो की माँ उसके विरोध में थी, क्योंकि वामीरो और ततारा दोनों ही अलग अलग गांवों के थे। उस समय यह रीति रिवाज था कि अगर कोई लड़का किसी दूसरे गांव का है और लड़की के गांव का नहीं है तो दोनों का विवाह संपन्न नहीं हो सकता था। इस प्रकार से पात्र परिचय देते हुए मैं कहानी के बारे में आपको बता रही हूँ। लीलाधर मंडलोई जी द्वारा रचित यह कहानी उस प्रेमी युगल की कहानी है जिसने बलिदान देकर अपना नाम इतिहास में लिख दिया। सदियों पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में यह दोनों द्वीप समूह जुड़े हुए थे, तब पासा नाम के गांव में एक सुंदर युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। ततारा बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्ति था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। इसलिए निकोबार में रहने वाले लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे। वह अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधकर रखता था। लोगों का मानना था कि इस तलवार में कुछ जादुई शक्ति है, लेकिन ततारा ने अपनी इस तलवार का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए ही इस तलवार का प्रयोग करता था। एक दिन वह लपाती गांव के समुद्र तट के किनारे घूम रहा था, जहां उसकी मुलाकात एक सुंदर गाना गाने वाली लड़की वामीरो से हुई। दोनों की मुलाकातें आपस में बढ़ती गईं और दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। दोनों का गांव अलग अलग था, इसलिए पुराने रीति रिवाजों के अनुसार दोनों ही विवाह संबंध में नहीं बन सकते थे। यही वहाँ की रीति थी। कुछ समय बाद गांव में एक पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व अर्थात जो पशुओं का मेला लगाया जाता है, जहाँ पशुओं को बेचा जाता है या पशुओं के आपस में प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। और कई बार तो इन प्रतियोगिताओं में पशुओं की साथ मनुष्यों का भी प्रतियोगिता होती है, जिसमें ततारा और वामीरो आपस में मिले। वामीरो की माँ को यह सब पसंद नहीं था। उसने वहाँ पर ततारा को अपमानित किया। गांव वालों ने भी उसके विरोध में आवाज़ उठाई। यह सब ततारा को पसंद नहीं आया और गुस्से में आकर उसने अपनी वह जादुई तलवार धरती में गाड़ दी। फिर उसे तेज़ी से खींचने लगा।
जितनी तेज़ी से वह खींचता गया, जितनी दूरी तक उसने वह तलवार खींची, वह ज़मीन 2 हिस्सों में बँट गई। अब धरती फटने लगी और देखते ही देखते द्वीप 2 हिस्सों में बँट गया। ततारा की तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा और ततारा समुद्र में फिसलने लगा। उसके मुंह पर केवल एक ही नाम था, वामीरो। इधर वामीरो भी पागल सी हो गई। वह खाना पीना छोड़कर बैठ गई। उसने अपने घर वालों का साथ छोड़ दिया और हमेशा ही ततारा ततारा कहती रही। लोगों को उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। आज दोनों ही नहीं हैं, पर उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में आपसी वैवाहिक संबंध जोड़ने लगे। इस तरह से ततारा और वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से एक अच्छा परिवर्तन हुआ। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस युगल को आज भी उस द्वीप के लोग बड़े ही श्रद्धा और गर्व के साथ याद करते हैं। तो बच्चों, जो व्यक्ति त्याग देता है उसके त्याग से कुछ ना कुछ सुखद परिवर्तन जरूर आते हैं। और यह कहानी भी हमें यह शिक्षा देती है कि हमेशा प्रेम में ही वह शक्ति है जो संसार को बदल सकती है। घृणा में वह शक्ति नहीं है जो कि किसी को अपना बना सके। इसलिए आपको भी यही बात सीखनी है कि दूसरों को आप प्रेम से जीत सकते हो, ना कि घृणा से। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।